नमस्कार दोस्तों, मऊगंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। मऊगंज में विकास का खेला। मऊगंज में जो कार्य होते हैं केवल या तो 100 पीस होते हैं या उसमें जुगाड़ सेट कर लिया जाता है। इसी तरह से जनपद पंचायत से एक मामला निकल के आया है शिक्षा विभाग से, जिसमें बीआरसी की अहम भूमिका बताई जा रही है। और इस खेले में आपको बता दें कि हनमना और मऊगंज बीआरसी के द्वारा 1-1 करोड़ रुपए का, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, 1-1 करोड़ रुपए का जुगाड़ करके खेला किया गया है। इसी तरह से वाटर सेट में भी उधर चुनाव शुरू था और इधर जुगाड़ करके खेला जा रहा था। उसमें भी कई ऐसे पंचायतें हैं जिनमें वाटर सेट में घोटाला किया गया है। उसका हम आपको पूरा विवरण दिखाएंगे, लेकिन अभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई है वो सुनिए, बाकी हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। आज की बैठक जो जनपद में थी, किस परिचय में थी? आज ये बैठक सामान्य सभा की थी और मतलब सभी विभागों से जानकारी लेनी थी और जो मतलब कार्य पिछले उसमें नहीं हो पाए थे उनके बारे में जानकारी लेनी थी, देनी भी थी जी। आज की बैठक में किन किन विभागों से संबंधित चर्चाएं हुई? आज सामान्य सभा की बैठक थी। शिक्षा विभाग पे भी चर्चा थी, बीआरसी नदारद रहे। कृषि विभाग पे भी चर्चाएं हुई, लेकिन वहाँ के सीडीओ भी गायब थे और जनपद में कर्मचारी। बैठक में कौन कौन से मुद्दे प्रमुख रहे? जिनको मुद्दे बैठक में आंगनबाड़ी माने समूहों का था और पुराने काम जैसे हैं, कुछ गौशालाएँ अधूरी हैं उनको पुनः प्रारंभ करवाना है, अधूरे हैं, कुछ रोड वगैरह का है, ग्रेवल का। गौशाला कितनी गौशाला की संचालित? हमारे यहाँ संचालित तो लगभग 2 हैं, लेकिन 32 का टीएस है, यहाँ अधूरे हैं, माने कार्य प्रगति पे। आपके कार्यकाल में कब तक लगता है कि इनका मतलब उद्धार हो जाएगा गौशाला का? अब गौशाला का ये है कि नई कमेटी माने नई पंचायत सेशन चालू हुआ है, अभी कहाँ किस में कितना कार्य स्टार्ट हुआ है, नए सरपंचों को भी कोई जानकारी नहीं है जी। आज की जो सामान्य सभा की बैठक थी जी, में क्या प्रमुख मुद्दे थे और किन पर आपको काम करना है? प्रमुख मुद्दे जो थे तो ये एक बीआरसी का मामला था और शिक्षा विभाग से संबंधित था, मध्याह्न भोजन से संबंधित मामला था। कृषि विभाग से इस रबी में जो फसल बोली जानी थी उस बीज से संबंधित मामला था और वाटर सेट का प्रमुख मामला था। शिक्षा विभाग जो है तो बहुत बड़ा, उसमें कुछ जानकारी जो मिले, बहुत बड़ा घोटाला का संबंध है। देखिए, उसमें क्या देखिए वर्तमान स्थिति यहाँ पर क्या है? देखिए क्या है कि 2021-22 में बीआरसी मऊगंज डीओ जो थे मिस्टर कोई पटेल थे, जिला शिक्षा अधिकारी, ये दोनों लोग मिलकर ये पूरे ब्लॉक में, जिले के सभी ब्लॉकों में 1-1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मऊगंज और हनमना में 100% क्लियर है कि हुआ। इन्होंने क्या तरीका निकाला कि जो पालक शिक्षक संघ का खाता था ये जिले से बंद करा दिए। ये बोला गया कि आप स्टेट बैंक में खाते खुलवाओ, लेकिन स्टेट बैंक को बोल दिया गया कि आपको खाते नहीं खोलना है। 1 साल खाता नहीं खोला, आज भी उनका खाता नहीं खोला गया है। लेकिन बीआरसी महोदय ने शिक्षकों से वाउचर ले लेके भ्रष्टाचार कर दिया। हम लोग बैठक में जानकारी इनसे मांगे थे, इन्होंने कहा था कि मैं 15 दिन में जानकारी दूंगा, लेकिन 2.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, आज तक जानकारी नहीं दी। ना आज की बैठक में आया ना कोई जानकारी दी गई। इससे मतलब है जो भ्रष्टाचारी दिख रहा है इस पर आप लोगों की तरफ से क्या? हम लोग देखिए जानकारी की हम लोग उम्मीद कर लगाए बैठे हुए हैं कि जानकारी देंगे। अगर ये जानकारी नहीं देंगे तो अपन आरटीआई में जाएंगे, जानकारी लेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे, बात ना बनेगी तो अपन हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ लड़ाई लड़ेंगे। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपन अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। वाटर सेट वाला मुद्दा? हाँ, वाटर सेट एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये पूरे रीवा जिला में हुआ है, खासकर मऊगंज और हरमना 2 जगह ये वाटर सेट चालू थे। जब हम सब चुनाव लड़ रहे थे उसी समय में स्वीकृति हुई थी और ये काम किए, काम करके स्वयं एजेंसी बने, अब पैसा निकाल लिए, फील्ड में काम कुछ भी किए, कुछ काम किए हैं, लेकिन जानकारी ये नहीं दे रहे हैं, ये बैठक में नहीं आते। किन किन पंचायतों में? ये उमरी माधव, भाटी सेंगर, अटरिया, कुलवहरिया, 6 पंचायतें और हैं जहाँ वाटर सेट
इन्होंने काम किया है। कुलबहरिया में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियाँ हुई हैं, कुलबेरिया में। कुलबहरिया में। कि आपने अभी, जैसा कि आप लोगों ने सुना जनप्रतिनिधियों का बयान, चयनित जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि जनपद शिक्षा केंद्र मऊगंज और हनुमना में भारी घोटाला हुआ है। यह घोटाला बताया जा रहा है कि 1-1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और जनप्रतिनिधि जो इस जनपद उपाध्यक्ष जो इसके चेयरमैन हैं उनके द्वारा बताया गया कि कई बार बीआरसी को इसकी जानकारी लेने के लिए बुलाया गया, लेकिन बीआरसी बचते नज़र आ रहे हैं, वो मीटिंग में नहीं आते हैं। और इसकी जानकारी जब हम लोगों ने कल कार्यालय आके ली तो कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि रीवा में उनकी मीटिंग है, वो रीवा में है, लेकिन जब बीआरसी को फ़ोन करके पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी तबीयत खराब है, हम घर पर हैं। उसकी जानकारी लेने जब आज हम लोग आए हैं तो आज फिर से कर्मचारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि आज रीवा में मीटिंग है। तो आपको दिखाएंगे हम किस तरह से ये कार्यालय है और बीआरसी की यानी एक तरह से कहीं ना कहीं वो जवाब देने से बचते नज़र आ रहे हैं और इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये देखिए कुर्सी खाली है और फ़ोन पे दूसरी जानकारी दी जाती है बीआरसी के द्वारा और यहाँ जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा दूसरी तरह से जानकारी दी जाती है। तो सबसे बड़ा घोटाला